स्टूडेंट कैसे हो आप सब। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे। तो हम कल की तरह एक बार फिर से आपके लिए गद्यांश लेके आए, क्योंकि ये ही महत्वपूर्ण है। 25 नंबर आपके यहीं से आएंगे और इन्हीं में से ढूंढ के जो 5 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे लिखना है आपको। वैसे भी आपको OMR शीट पे लिखना है, वहाँ पे केवल आपको ऐसे गोल घेरा करके ये कर देना है ना, इसको पूरा भर देना है अच्छी तरह से, है ना। तो 25 नंबर आपके यहीं से आएंगे, तो मैं आपको अभी ये कवर करवा रहा हूँ। इसके बाद जो 50 नंबर कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको आगे कवर कराऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले गद्यांश को पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि गद्यांश पढ़ेंगे तो भी तो ही हम इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं, है ना। तो पढ़ लेते हैं पहले गद्यांश पूरी तरह से मन लगा के। भारत में ब्रिटेन की सरकार ने लगभग 150 वर्षों तक राज किया, है ना। जब अंग्रेज भारत में आए थे तब चारों ओर अव्यवस्था थी। जगह जगह ठग लोगों को ठगते रहते थे। यात्रियों को प्रायः लूट लिया जाता था। आवागमन के साधन बहुत कम थे। संचार माध्यम बहुत ही पिछड़े हुए थे, है ना। तो अंग्रेजों की सरकार ने ये सब कष्ट दूर किए। उन्होंने ठगों को और लुटेरों को जेल में बंद कर दिया। रेल तार देकर आवागमन और संचार के माध्यम दिए, परंतु उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण खूब किया। इंग्लैंड के निवासी धनवान हो गए और भारतवासी निपट निर्धन बन गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखी होकर लिखा था, अंग्रेज राज्य सब साज सजे सन भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, है ना। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। ब्रिटेन के लोगों ने कितने समय भारत पर शासन किया? 100 वर्ष, 140 वर्ष, लगभग 150 वर्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपन ने फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा, लगभग 150 वर्ष तक राज किया, है ना। तो इसका सी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए और देख लेते हैं, भारत में अंग्रेजों ने क्या पाया, है ना। तो भारत में अंग्रेजों ने क्या पाया, तो आ, सब लोग को ठगते रहते थे, चारों ओर अव्यवस्था थी, है ना। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है चारों ओर अव्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उन्होंने क्या किया, चारों ओर अव्यवस्था थी। देखो यहाँ पे ये लिखा है चारों ओर अव्यवस्था थी, है ना। अब 47वां देख लेते हैं, यानी कि अपना तीसरा क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने क्या पाया। ये तो अपन ने कर लिया, चारों ओर अव्यवस्था थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने भारत को क्या दिया, है ना। तो अंग्रेज सरकार ने भारत को क्या दिया, तो वो देख लेते हैं। चलिए कहाँ पे है, अंग्रेज सरकार ने जो सब कष्ट हर के भारत को क्या दिया, क्या दिया। तो उन्होंने देखो यहाँ पे सुंदर व्यवस्था दी। सुंदर व्यवस्था तो दी उन्होंने, लेकिन उसके साथ क्या किया उन्होंने, जो रेल तार भी दिए, उन्होंने संचार के माध्यम भी दिए, परंतु उन्होंने भारत का शोषण किया था। तो उसमें ये नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने केवल ये पूछा है कि भारत को क्या दिया था, तो सुंदर व्यवस्था दी थी केवल, है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया उन्होंने। अंग्रेजों के राज्य में भारत वासी क्यों निपट निर्धन बन गए। तो क्यों बने निपट निर्धन, क्योंकि उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया। देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे, उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण खूब किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये डी वाला इसका राइट आंसर होगा, है ना। और भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस बात का दुख था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं उन्हें किस बात का दुख था, तो उन्होंने उन्हें इस बात का दुख था कि जो भारत का धन धन है वो विदेश चला गया। उनको इस बात का दुख था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ए वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए एक गद्यांश और देख लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि अपन जितना ज़्यादा गद्यांश को कर लेंगे तो उतना अपने लिए प्रैक्टिस से आसानी होगी। तो हम एग्जाम में आसानी से इनको देख सकते हैं और आसानी से वहाँ पे तुरंत केवल अपन यहाँ पे पढ़ के सीधे आंसर दे सकते हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे। उनकी संख्या 27 तक बताई जाती है, परंतु उनके केवल 13 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा पश्चिमी अवधि है। अपने प्रत्येक ग्रंथ में भगवान राम की कथा का वर्णन किया है। इस प्रकार उन्होंने राम कथा को घर घर पहुंचाया। ब्रज भाषा और अवधि पर उनका समान अधिकार था। दोनों भाषाओं में उन्होंने श्रेष्ठ रचनाएं लिखी। रामचरितमानस द्वारा हमको जीवन व्यवहार की अनेक शिक्षाएं मिली हैं, है ना। तो ये अपन देख लेते हैं, भारतवासी रामचरितमानस को वेद के समान महत्व देते थे। उनकी प्रशंसा से रहीम का यह दोहा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है दोहा, देखो देख लेते हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय, गोद लिए तुलसी फिरे
तुलसी सो सुत होए, यानी कि जो कबीरदास का ये दोहा है। तो इसके ऊपर जो अपने 5 ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं इनको देख लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट जो अपने पैराग्राफ है इनको इतना बताने का मेरा मतलब ये है कि कभी इनमें से आ जाए तो आप तुरंत वहां पे उत्तर दे सकते हो, है ना। तो देख लेते हैं तुलसीदास के कितने ग्रंथ माने गए हैं। तो तुलसीदास के कितने ग्रंथ माने गए हैं? तुलसीदास के देखो यहाँ पे लिखा है तुलसीदास के अनेक ग्रंथ हैं, उनकी संख्या 27 बताई गई है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये ए वाला, उसके 27 ग्रंथ माने जाते हैं, है ना। तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया? तो तुलसीदास जी ने भगवान राम की कथा को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाया। देखो ये यहाँ पे लिखा होगा राम की कथा को संपूर्ण घर घर पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये ए वाला इसका राइट। ये अपने ऊपर में 27 लिखे हैं। देखो क्या बोला उसने यहाँ पे, 27 तो बताई गई है लेकिन प्रमाणित तौर पे 13 ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी वाला इसका राइट आंसर होगा। देखो प्रमाणित तो मतलब 27 तो उन्होंने ग्रंथ बताए हैं लेकिन माना कितना गया है? 13, है ना। तो इसका राइट आंसर ये बी वाला होगा और ये 52 का ए वाला इसका राइट आंसर होगा। तुलसी का रामचरितमानस अनेक लोगों द्वारा 5वें वेद के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्यों माना जाता है? तो उससे जीवन व्यवहार की अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, उससे राम कथा का वर्णन मिलता है, उनकी भाषा बहुत श्रेष्ठ है, उनमें ज्ञान भरा है। यानी कि उपरोक्त देखें तो सभी सही है लेकिन जो खास है वो डी वाला इसका राइट आंसर है। उसने उससे जीवन व्यवहार की अनेक शिक्षाएं मिलती हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है रामचरितमानस द्वारा उसको जीवन व्यवहार की अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। तो आप भले यहाँ पे जैसे ये वर्ड लिखे हुए हैं तो आप इनको यहाँ पे से मैच कर लोगे ना तो भी आपको इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में करी है? तो उन्होंने कौन सी भाषा में करी? तो अवधी भाषा में करी है ना। सॉरी, पश्चिमी अवधी में करी। देखो यहाँ पे लिखा है उसने ये रामचरितमानस की भाषा पश्चिमी अवधी में करी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। ये इतने जो गद्यांश है ये मतलब पढ़ाने का महत्व ये है कि आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। अगर इस टाइप के अगर गद्यांश आ जाएंगे तो आपको आसानी से टाइम की बचत होगी और आप जल्दी से जल्दी इनका आंसर दे सकते हो, है ना। तुलसी के समान पुत्र कौन चाहती है? तुलसी के समान पुत्र कौन चाहती है? तीनों लोगों की प्रत्येक नारी, है ना। तुलसी के समान पुत्र कौन चाहती है? तो तीनों लोगों की प्रत्येक नारी है जो कि ये चाहती है ना। तो ये कंप्लीट हो गई ये 2 गद्यांश। हम आगे और भी बताएंगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।